अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आपका दोस्त यूट्यूब में आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, साबिका वीडियो में हमने ये सीखा था कि आप एक ब्लॉग के थीम की कस्टमाइजेशन किस तरह से कर सकते हैं। कस्टमाइजेशन अभी कंप्लीट नहीं हुई इस थीम की, लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर हमने मज़ीद जो कस्टमाइजेशन करनी है उसको सही तरह से समझ के अगर करना है तो उसके लिए हमें इस वेबसाइट पे एटलीस्ट एक पोस्ट करनी पड़ेगी, जिससे हमें काफ़ी सारी चीज़ें मज़ीद वाज़िया होंगी और हम जो है इसकी अच्छे से कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने आपको ये भी बताया था कि मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि आपने पोस्ट कैसे करनी है, कहाँ से लिखनी है। यानी कि आपको खुद से पोस्ट नहीं लिखनी पड़ेगी, आपको पोस्ट लिखी लिखाई मिलेगी, प्लेजरिज्म फ्री होगी, यानी कि उसका कोई कॉपीराइट नहीं आएगा। तो ये मेथड भी आज की वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा और इस पर एक अदद पोस्ट करके और फिर इसकी थोड़ी सी एडिटिंग मज़ीद हम करेंगे इस थीम की। तो उसके लिए सबसे पहले आपने ये सीखना है कि पोस्ट आपने कैसे लिखनी है। डिस्क्रिप्शन में एक आपको लिंक मिलेगा, ये है, आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर एक वेबसाइट खुली है, वेलकम टू चैट जीपीटी। तो आपने इस वेबसाइट पे आ जाना है और यहाँ से आपने जस्ट साइन अप पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप साइन अप पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे आपकी ईमेल आईडी मांगेगा और उसकी मदद से आप यहाँ पर लॉगिन हो सकते हैं। तो यहाँ से मैं डायरेक्टली कंटिन्यू विद गूगल कर देता हूँ ताकि मुझे ज़्यादा वक्त ना लगे और फ़ौरन से मेरी जो है यहाँ पर आईडी जो है वो जनरेट हो जाए। तो यहाँ से आपने डायरेक्टली आप भी गूगल से इसको साइन इन कर सकते हैं डायरेक्टली। तो साइन इन करने के बाद आपके सामने ये वेबसाइट कम्प्लीटली खुल के सामने आ जाएगी और यहाँ से आपने चैट जीपीटी की मदद से आपने अपने लिए बेस्ट टॉपिक्स ढूंढने हैं और बेस्ट पोस्ट लिखनी है जो कि प्लेजरिज्म फ्री होगी। यानी कि आपको खुद लिखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट आपने यहाँ पर इसको एक टॉपिक देना है और इसने जो है आपके लिए पूरी की पूरी पोस्ट लिख के आपको दे देनी है और वो पोस्ट होगी प्लेजरिज्म फ्री। तो यहाँ से आपने फ़ोन नंबर भी इसको देना है और ये जैसे ही आप इस पर सेंड कोड करेंगे तो आपको मोबाइल पर एक कोड रिसीव होगा, वो कोड आपने यहाँ पे देना है। क्योंकि हमने इसको डायरेक्टली ईमेल के थ्रू लॉगिन किया तो इसलिए ईमेल कोड यहाँ पर आपको नहीं देना पड़ेगा, जस्ट मोबाइल नंबर पर जो कोड आएगा वही देना पड़ेगा। तो मेरे कोड आ चुका है तो मैं वो यहाँ पर दे देता हूँ। तो कोड जैसे ही आप देंगे तो ये ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पेज पे चली जाएगी और उसके बाद यहाँ पर आपके सामने इसका मेन पेज खुल के आ जाएगा। तो इस वक्त यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स भी चल रही हैं जो इन्होंने ऊपर हाईलाइट की हुई हैं। तो यहाँ से आपने इस सारे को नेक्स्ट करके डन कर देना है और यहाँ से इसको क्लोज़ कर देना है। अब आपके पास कोई भी टॉपिक है, जैसे फ़र्ज़ करें मेरी वेबसाइट का पहला जो मेन्यू है उसमें पबजी का जिक्र है, तो मैं पबजी के हवाले से यहाँ से बेस्ट टॉपिक्स तलाश कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं पबजी के हवाले से बेस्ट टॉपिक इसको कहता हूँ कि मुझे बताओ कि कौन से हैं, तो ये मुझे टॉपिक्स के बारे में बता देगी। यहाँ से जैसे ही आप इसको कहेंगे कि मेरे लिए बेस्ट टॉपिक तलाश करो पबजी के हवाले से, तो ये यहाँ पर आपके लिए बेस्ट टॉपिक्स तलाश करके यहाँ पर लिख देगा। तो इसमें से जो भी टॉपिक आपको अच्छा लगता है आप उस पर मज़ीद इससे लिखवा सकते हैं। पूरा का पूरा आप जो अपनी पोस्ट लिखना चाहते हैं वो इससे आप लिखवा सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैं स्टॉप जनरेटिंग कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ से फ़र्ज़ करें मुझे ये वाला टॉपिक अच्छा लग जाता है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करूँगा और इसको मैं कहूँगा कि ये मुझे कितने वर्ड्स की पोस्ट बना के दे। तो मैंने इसको यहाँ पर कह दिया कि इस टॉपिक के बारे में 2.5 के वर्ड्स लिखो। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वर्ड्स। तो ये क्या करेगा कि इसके मतलब 2500 वर्ड्स की एक पोस्ट बना के मुझे दे देगा। अब यहाँ पर आप इसको ये भी कह सकते हैं कि आपके लिए हेडिंग की मदद से जो है ना ये पोस्ट तैयार करे, वो भी आप इसको कह सकते हैं। अब ये आप पे है कि आप अपने लिए किस तरह से या किस तरह के टॉपिक तलाश करते हैं और कितने वर्ड्स की पोस्ट लिखते हैं। जितने वर्ड्स ज़्यादा होंगे उतनी जल्दी आपकी वेबसाइट जो है वो मोनेटाइज होगी। तो यहाँ से आपने जो है अपने लिए टॉपिक भी तलाश करने हैं और यहीं से आपने अपने लिए पोस्ट भी लिखनी है। तो यहाँ पर ऑलरेडी मैंने एक अदद पोस्ट लिख के रखी हुई है जो कि मैंने ड्राफ्ट्स में रखी है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसी से ये बग्स एंड ग्लिचेस पबजी इस टॉपिक पर एक पोस्ट बनाई है और यहाँ पर इसका इंट्रो है ये इसने जो दिया था और उसके बाद मैंने हेडिंग्स में इससे पोस्ट लिखवाई थी। तो ये हेडिंग्स
और इसी तरह ये हेडिंग्स इसने दी है। तो पिक्चर्स मैंने गूगल से उठाई हैं, आपने गूगल से नहीं उठानी, मैंने आपको जस्ट समझाना था तो इसलिए मैंने जल्दी में ये पिक्चर्स उठाई हैं। आप यहाँ पर पिक्चर्स लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप अपनी मॉडिफाइड पिक्चर लगाएंगे तो वो ज़्यादा बेस्ट होगा। अगर आप गूगल से उठाते हैं तो वो कॉपीराइट आ जाएगा, तो इस वजह से आपने गूगल से पिक्चर्स नहीं उठानी। आपने ये पिक्चर्स, अगर फ़र्ज़ करें आप ये भी पिक्चर उठाते हैं तो इसको आपने एडिट ज़रूर करना है, इतना एडिट कर दें कि इस पर कॉपीराइट ना आ सके। तो अब तो ये होगी एक हमारी पोस्ट, तो हम इसको यहाँ से प्रीव्यू करते हैं तो ये कुछ इस तरह से दिखेगी, जैसे कि आपको यहाँ पर प्रीव्यू में नज़र आएगी अभी। तो ये आप देख सकते हैं कि ये इसका मेन टाइटल है और नीचे कुछ इस तरह से आपको लिखी नज़र आएगी। तो इस तरह की पोस्ट बन के सामने आएगी जब आप इसको पब्लिक करेंगे। तो यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको आपने समझना है। अगर मैं आपको अपनी वेबसाइट दिखा सकूं तो यहाँ पर मैंने आपको ये बताया था कि इन कैटेगरीज़ के अंदर जब आपने पोस्ट करनी है तो उसका तरीक़ाकार मैं आपको तभी समझा सकता हूँ जब आपकी वेबसाइट पे एटलीस्ट एक पोस्ट मौजूद हो। तो यहाँ पर ये पहली पोस्ट है, तो ये चूँकि पबजी के हवाले से है तो यहाँ पर अगर आपको मैं दिखा सकूं तो यहाँ पर जो मेरा पहला मेन्यू है वो भी पबजी के हवाले से है। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर लेबल्स में आ जाऊँगा और लेबल में यहाँ पर इसको एक लेबल दे दूँगा पबजी के हवाले से और इसके आगे कोमा लगा दूँगा। तो ये मेरा एक लेबल बन गया। तो अब क्या होगा कि जब मैं इसको पब्लिश करता हूँ तो ये यहाँ पर मेरी वेबसाइट पर नज़र आना शुरू हो जाएगी। तो उसके बाद हम इसके अंदर इसका लिंक सेट करेंगे। तो पोस्ट मेरी यहाँ से पब्लिक हो चुकी है और यहाँ पर आपको नज़र भी आ रही है। तो ये पोस्ट है बेसिकली। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इस पोस्ट को रीड मोर करता हूँ। यहाँ अगर सबसे नीचे आप देखें तो यहाँ पर लिखा है टैग्स। टैग्स में आगे पबजी लिखा आपको नज़र आ रहा होगा। तो जैसे ही आप पबजी पे क्लिक करेंगे तो ये पबजी के हवाले से जितनी पोस्टें हैं उनका एक लिंक जनरेट हो जाएगा। तो अब मैं इस लिंक को कॉपी करूंगा और कॉपी करके मैं उधर ही जाऊंगा जहां पर मैंने ये मेन्यू बनाया था। तो लेआउट में चलते हैं और यहाँ पर मेन मेन्यू में आपने चले जाना है। तो ये रहा मेन मेन्यू और मेन मेन्यू में आने के बाद पबजी के नीचे जो लिंक आपने अभी कॉपी किया है ये आपने दे देना है। ये पोस्ट का लिंक नहीं है, ये उस टैग का लिंक है जो हमने पोस्ट के साथ लगाया है। अब हम इस टैग के साथ जो भी पोस्ट करेंगे वो ऑटोमेटिकली इस मेन्यू के अंदर आ जाएगी। तो मैं इसको एक मरतबा रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद मैं इस मेन्यू पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये आप देखेंगे कि यहाँ पर फ़िलहाल एक ही पोस्ट नज़र आ रही है। लेकिन अगर हम होम पे देखते हैं तो यहाँ पर आपको एक बड़ी सी पोस्ट भी पहले नज़र आती है और उसके बाद नीचे जो है ना रिसेंट पोस्ट में ये नज़र आ रही है। तो हम इस चीज़ को यहाँ से ख़त्म करेंगे। वो ख़त्म करने के लिए हमने यहाँ पर आ जाना है होम लेआउट में और यहाँ पर रिसेंट पोस्ट को हमने ढूंढना है। तो इस चीज़ को हम यहाँ से ख़त्म कर देते हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ को, और इसको हमने यहाँ से हटा दिया। इसी तरह से इंट्रो पोस्ट को भी हम यहाँ से ख़त्म करेंगे। हमने यहाँ से इन तमाम चीज़ों को रिमूव कर देना है। लेटेस्ट न्यूज़, यहाँ से जो जो चीज़ रिमूव हो सकती है हम उनको यहाँ से हटा देंगे। अब हम जैसे ही इन तमाम चीज़ों को रिमूव कर लेंगे तो यहाँ से हमने जस्ट सेव का बटन प्रेस करना है और जैसे ही यहाँ पर सेव्ड लिखा आ जाएगा उसके बाद हमने अपनी वेबसाइट को रिफ़्रेश करना है। तो रिफ़्रेश करके हम देखते हैं कि हमने जो चीज़ें रिमूव की हैं क्या वो रिमूव हुई। तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें रिमूव हो चुकी हैं और कुछ चीज़ें यहाँ पर रहती भी हैं, तो हमने इनको भी रिमूव करना है। तो वो किस तरह से होंगी वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहीं पर वापस आ जाना है। फीचर पोस्ट जो है इसको भी आपने हटा देना है और उसके बाद हम इसको यहाँ से सेव करेंगे। सेव करने के बाद इसको रिफ़्रेश करते हैं
तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो बड़ी सी पोस्ट आई हुई थी वो यहाँ से रिमूव हो चुकी है। यहाँ पर रिपोर्ट अब्यूज़ का ऑप्शन मौजूद है, हम इसको भी ख़त्म करेंगे या इसको हम नीचे कर देंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको नीचे कर देते हैं और सर्च दिस ब्लॉग का ऑप्शन भी यहाँ पर मौजूद है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक ऊपर लाइन सी है, तो हम इसको भी यहाँ से ख़त्म कर देंगे। और अबाउट मी का ऑप्शन है, तो यहाँ से अबाउट मी का ऑप्शन भी हम हटा देंगे। और रिपोर्ट अब्यूज़ के बटन को भी हटा देंगे। तो अब अगर हम वेबसाइट को रिफ़्रेश करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये डायरेक्टली एक पोस्ट पे आया है जो कि रिसेंट पोस्ट होगी। तो यहाँ पर जैसे ही मैं ऊपर माउस लेके जाता हूँ तो आप देख सकते हैं पिक्चर इसकी जूम हो रही है। तो यहाँ पर जो बाकी पोस्ट आएंगी वो यहाँ पर नीचे आपको नज़र आ जाएंगी। यहाँ पर ये सोशल काउंटर है, हमने इसको भी यहाँ से हटाना है या इसको आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। ये फिक्स है, ये डायरेक्टली आपके सोशल मीडिया के साथ कनेक्टेड नहीं है। आप इसको कनेक्ट भी कर सकते हैं, वो भी वीडियोस इंशाल्लाह आपको एडवांस में जाके आपको मिलेंगी। जब ये बेसिक कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो एडवांस की तरफ जब हम चलेंगे तो उसमें आपको ये चीज़ें बताऊंगा कि यहाँ पर आपके जो करंट सब्सक्राइबर हैं, करंट फॉलोअर हैं, वो आप किस तरह से यहाँ पर शो कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए आपने करना यूँ है कि यहाँ पर आपको सोशल काउंटर नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये इन्होंने इसके अंदर खुद से ही लिखा हुआ है कि 502 इंस्टाग्राम के फॉलोअर है। तो यहाँ पर आप देखते हैं, यहाँ पर इंस्टाग्राम के 502 फॉलोअर नज़र आ रहे हैं। तो इसी तरह से खुद से लिखे गए, यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। और अगर आप ये चाहते हैं कि यहाँ पर आपकी मर्ज़ी के जो है ना, जो मतलब आपके ओरिजिनली आपके फॉलोअर या सब्सक्राइबर्स हैं वो नज़र आएँ, तो उसके लिए मैं आपको आगे चल के इंशाल्लाह बताऊँगा जब ये वेबसाइट कम्प्लीटली डिज़ाइन हो जाएगी। तो इस वक्त मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहाँ से इन सारों को रिमूव कर दूंगा। सोशल लिंक्स वेबसाइट पे होना ज़रूरी नहीं होता, जस्ट आपकी वेबसाइट के पेजेस कंप्लीट होने चाहिए। और यहाँ से कोई भी चीज़ जब आप रिमूव करते हैं तो यहाँ से सेव का बटन आपने लाजमी दबाना है। और उसके बाद फाइंड अस ऑन फेसबुक, तो यहाँ पर भी आप अपने फेसबुक को जो है लगा सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसको भी हटा रहा हूँ। और यहाँ पर इन तीनों चीज़ों को रहने देना है, जिसमें आपकी रिसेंट पोस्ट है, पॉपुलर पोस्ट है और उसके बाद कमेंट्स हैं। तो कमेंट्स को मैं यहाँ से हटा दूंगा। तो उसके बाद यहाँ पर आपको वीडियो की एक विजेट नज़र आ रही है, इसको भी हम हटा देंगे। इन तमाम चीज़ों को हम यहाँ से हटा देंगे। म्यूज़िक, गैलरी और ये इस तरह की जितनी चीज़ें आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा नज़र आ रही हैं, इनको आपने हटा देना है। आपने बिल्कुल अपने हिसाब से अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करना है। हो सकता है जो चीज़ें मैं रिमूव कर रहा हूँ वो आप रखना चाहते हूँ, तो वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जो भी आप रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट फॉर्म इसके अंदर ही मौजूद है। तो यहाँ पर जस्ट मेरी वेबसाइट एक सिंपल सी बन चुकी है। तो यहाँ पर मैं अगर इसको जाकर रिफ़्रेश करता हूँ तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरह की नज़र आएगी। यहाँ पर ब्लॉग अचीव आपको नज़र आ रहा होगा, इसके बाद रिसेंट, पॉपुलर और उसके बाद यहाँ पर कमेंट्स हमने हटा दिया था। और उसके बाद जो टैग्स हैं वो यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। कैटेगरीज़ और टैग्स ये बिल्कुल सेम चीज़ें हैं। और यहाँ पर ये चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। यहाँ पर रैंडम पोस्ट आपको नज़र आएंगी। और उसके बाद यहाँ नीचे हमने नेक्स्ट वीडियो में फुटर ऐड करना है। तो ये रिसेंट पोस्ट यहाँ पे आ रही है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम ये सीखेंगे कि इसमें हमने फुटर किस तरह से ऐड करना है और यहाँ पर अपनी मर्ज़ी की मज़ीद चीज़ें किस तरह से ऐड करनी है। तो इंशाल्लाह मैं मिलूँगा उस नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।